नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पर पुरानी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, चाहे वो मेंटल मॉडल की हो या बेसिक साइकोलॉजी की हो। पर हाँ, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे। सुने तो होंगे पर उनका जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया गया है, वो उस तरीके का नहीं होगा, जो आप पहले से जानते होंगे। तो अब इन टॉपिक में होगा क्या? तो देखिए, जो टॉपिक हैं वो साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं और आपको एक नए तरीके से उनको समझना की ज़रूरत है। अभी तक आप जो दुनिया ने आपको बताया है कि ये इस तरह से काम करता है, उसका एक फ्लिप साइड मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो पहला टॉपिक आज है और वो है जलन, एनवी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जलने वाले लोग कौन होते हैं। कुछ को तो आप बिल्कुल नाम लेकर बता देंगे कि ये हैं, ऐसे हैं। अगर मैंने ये शब्द आपके सामने रखा है तो आपके ज़हन में उनका नाम आ रहा होगा। पर कुछ का नाम इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके ज़हन में आएगा कि यार ये भी एनवियस लोग हैं जो मुझसे जलते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको इसको परिभाषित करके या डेफिनेशन देकर मैं इसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर हाँ, ये किस तरीके से काम करता है, यह देखकर आप ज़रूर समझ जाएँगे और अपनी खुद की एक नई परिभाषा आप बना लेंगे। अब मान लीजिए आपका कोई सोशल सर्किल है, उस सर्किल में आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आपसे कभी लड़ने नहीं आएँगे, आपके बारे में कभी बिचिंग नहीं करेंगे, आपके बारे में कभी बुरा किसी दूसरे से नहीं कहेंगे। वो एक छोटा-सा डाउट का, संशय का एक बीज आपके दिमाग में बोकर चले जाएँगे और उस बात को आप बार-बार अपने दिमाग में रिप्ले करेंगे और समझेंगे कि यार सही में मेरा जो डिसीज़न है या जो मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ जो हुआ है, सही में वो वर्थ करता है या नहीं करता है। तो इस तरह के लोग भी एनवी होते हैं, जलन रखने वाले लोग होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक कोई नई कार ली। अब कार लेने के बाद बहुत से लोग आपसे बोलेंगे, अरे वाह! नई कार बहुत महँगी है, ठीक है? और कितने की आई है? वो रेट पूछेंगे, अरे ये तो बहुत महँगी है। अरे इतने में तो, इससे कम में तो यही कार इतने मॉडल की, इतने साल पुरानी इतने में मिल रही थी, ठीक है? और या फिर वो ये कहेंगे कि यार इसमें थोड़ा-सा और लगा के आप नया मॉडल ले लेते और दूसरी कंपनी की कार ले लेते। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप नई कार लेकर आए, कई सालों की प्लानिंग होगी आपकी, जैसे भी आपने उसको एग्ज़ीक्यूट किया हो, चाहे लोन लेकर किया हो, जो कुछ भी किया हो, पर आपने सक्सेसफुली अपना एक स्टेटस है वो ऊँचा किया और आपकी ज़रूरत को आपने पूरा किया। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन मिलना चाहिए, पर उन लोगों ने आपको कांग्रेचुलेशन नहीं दिया। वो हँस के बोले, अरे वाह! नई कार बहुत बढ़िया है, पर इससे ना, इसकी कितने की आई? इससे तो ये वाला मॉडल तो मैंने वहाँ पर देखा था, वो इतने कम में मिल रहा था। तो देखिए, वो आपको कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे हैं कि आपने कुछ नया अपने जीवन में किया है, एक लेवल ऊपर आप गए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डाउट दे रहे हैं। देखिए, आप कम में खरीद सकते थे, दूसरी कंपनी का मॉडल यहाँ पर मिल रहा है, वो इतने का मिल रहा था, उसमें ये फीचर्स हैं, ये ऐसा है, इस कंपनी की सर्विस ऐसी, उस कंपनी की सर्विस वैसी, उसने दूसरे ने ये खरीदी थी, वो तो उसके बहुत बड़ाई कर रहा था उस कार की। देखिए, तो वो आपको कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे हैं, आपके पोज़ीशन पर या किसी भी तरह से आपके ग्रोथ पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डाउट दे रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नया मकान खरीदा हो, तो यहाँ पर ना ऐसा है कुछ, ये ना थोड़ा दूर पड़ जाता है, ये ना थोड़ा वो पड़ जाता है। अब देखिए,
मकान खरीदना, ज़मीन जायदादें खरीदना सही या गलत हो सकता है, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए उसे गलत ठहराना कि आपने लिया है, ये आपको ये समझना होगा कि जो डाउट बोए जा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस की बजाय जो डाउट बोए जा रहे हैं, वो जलन के दिखाने वाले साइन हैं। दूसरी बात, फिर से मान लीजिए आपने कोई नया पोजीशन लिया है, कुछ भी किया है, और उसके बाद वो आपसे ये सवाल करने लगे, अरे वाह ये तो ऐसा है, अच्छा इसमें कितना फाइनेंस कराया, कौन से बैंक से फाइनेंस कराया, हाँ इतना लगा होगा, हाँ इसमें ये होगा ना, हाँ ऐसा होगा। मतलब देखिए, भले आपने फाइनेंस नहीं भी कराया, हो सकता है कि आप कैश में कुछ खरीद कर लेकर आए हो, कार हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपकी सक्सेस को छोटा कर रहे हैं कि नहीं, आपकी सक्सेस में ना बैंक का भी हाथ है, आपने बैंक से भी लोन लिया है। तो अब देखिए, बैंक ने आपको लोन दिया है तो आप सही में वर्थ कर रहे होंगे, तभी तो बैंक ने लोन दिया होगा। बैंक हर किसी को थोड़ी ना लोन देता है, बैंक तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लोन देता है जिन्हें लोन की ज़रूरत नहीं होती। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा इस बारे में ज़्यादा जानता हूँ। पर जो लोग इस तरह से आपके बारे में बातें करते हैं, तो वो आपकी सक्सेस को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें किसी और का भी हाथ है। वो आपकी मेहनत को नहीं देख रहे होंगे कि हाँ यार इसने कुछ किया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, कौन नहीं लेता। आज के दौर में बैंक से लोन लेना सिर्फ और सिर्फ लोन लेने के लिए लोन नहीं लिया जाता है, बुक्स पर दिखाने के लिए भी लोन लिया जाता है कि हम लोन लेकर कुछ ले रहे हैं, इसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं। तो वो आपकी सक्सेस में किसी को हिस्सा दे रहे हैं। वो ये डाउट डाल रहे हैं कि देखिए ये पूरी सक्सेस आपकी नहीं है, इसमें ना कुछ किसी और का भी है। अब तीसरा एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी काम के लिए उन्हें मना कर दिया, ना कह दिया, नो कह दिया, तो अब वो आपसे ये कहने लगेंगे कि देखिए आपने अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम क्या समझते हो, तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा क्या, तुम बदल गए हो, तुम पहले मेरी हर मदद कर देते थे, मैंने भी तुम्हारी इतनी बार मदद की, ये की है। हो सकता है कि हॉट टॉक हो जाए यहाँ पर मुझे भी कई बार ना सुनने को मिला है, और मैंने भी कई लोगों को ना कहना सीख लिया उसके बाद। अब ना कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, हम उन बाउंड्रीज को बता रहे हैं कि साहब देखिए मैं इसके बाद यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा किसी भी तरह के काम में। लेकिन वो उसे समझने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको नीचे दिखाएंगे, वो अपनी पिछली बातें याद दिलाने लगेंगे कि देखिए मैंने ना पहले तुम्हारी मदद की थी, तब तो तुम कुछ थे ही नहीं, अब मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। हाँ तो तुम यहाँ पर लेकर मुझे आए हुए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा गुलाम हो गया, मैं स्लेव हो गया आपका, मेरी भी जिंदगी है। तो वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपने से छोटा दिखा रहे हैं, सवाल कर करके सवाल कर करके वो ये पूछ ही नहीं रहे हैं कि क्या वजह है, ये चलो तुम नहीं कर सकते तो कोई और बता दो जो कर सके, ये मैं किस तरीके से कर लूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर वो इस तरीके से पूछेंगे तो वो एक तरीके से डिपेंडेंट अपीयर होंगे, और ये वो नहीं चाहते, वो आपको हमेशा छोटा रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी एनवीएस हैं, ईर्ष्यालु हैं। अब एक एग्जांपल और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग एक कदम और आगे जाते हैं, मतलब एनवीएस लोगों में, ईर्ष्यालु लोगों में भी हम पहुंच रहे हैं एडवांस लेवल के लोगों पर। आपने कुछ किया या आप कुछ करने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, वो आपके दिमाग पे, आपके सामने एक बीज बोएंगे। जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वो आपसे ये कहेंगे, कैन यू अफोर्ड दिस, अभी रुक जाओ, अभी अभी मार्केट सही नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी नए मॉडल आने वाले हैं, ये तो मत खरीदो, अभी तुम्हें शायद इसके लिए ज़रूरत पड़ जाएगी, पहले तुम इसको सिक्योर कर लो,
पहले तुम लाइफ इंश्योरेंस ले लो, पहले तुम अपने बच्चों के लिए कोई पॉलिसी ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, पहले निवेश कर लो फिर कुछ खर्च करना। तो इस तरीके से वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ पर आप हो और आप अपग्रेड करने वाले हो। देखिए पहले एग्जांपल में था कि आप अपग्रेड कर चुके हैं, कार ले आए हैं। यहाँ पर आपने उनसे शेयर किया कि मैं कार लेने की सोच रहा हूँ। बस यहीं पर उन्होंने बीज डाल दिया कि अभी रुक जाओ, अभी मत करो, अभी ये मत करो, तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें तो पहले ये कर लेना चाहिए, तुम्हें तो पहले वो कर लेना चाहिए। तो वो आपको बदलने के पहले, आपके डिसीजन को बड़ा होने साकार लेने के पहले वो उस पे डाउट डाल रहे हैं, उस पे डस्ट डाल रहे हैं। आप घर जाके सोचने लगे, हाँ यार सही में यार मुझे तो पहले ये कर लेना चाहिए था, बच्चों के लिए पहले कुछ जमा कर लेना चाहिए था, इंश्योरेंस ले लेना चाहिए था, मेरी वाइफ ज्वेलरी के बारे में बोल रही थी पहले वो ले, ज्वेलरी तो काम आएगी, कार थोड़ी ना काम आएगी। मैं कहीं बाहर घूमने के जाने के लिए सोच रहा था, यार पहले ये कर लेते हैं यार, आप घूमने तो अगले साल भी चले जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो रही। तो देखिए ये आप अपने डिसीजन पे रिकंसिडर करने लगे। तो इस तरह के लोग एडवांस लेवल के होते हैं कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप अफोर्ड कर लेंगे, आप कर लेंगे, इसीलिए वो बीज डाल किसी न किसी तरीके से डिले हो जाए। और आखिरी के जो लोग आते हैं वो हर चीज पर एक लेंस लगा देते हैं आपके किए हुए सारे कामों पर, और आपसे बोलते हैं कि देखिए क्या ये सही है, मेरी जान पहचान वाले ने तो ऐसा किया था, उसने तो ये किया था। जब हो चुका हो, सब कुछ हो चुका हो, उसके रिजल्ट ही मिलने लगे थे, इससे ना ऐसा होगा, इससे ना वैसा हो सकता है, किसी ना किसी तरह के डाउट वो आपके ऊपर डालने लगेंगे, या वो अपने एक्सपीरियंस बताने लगेंगे, मैंने ऐसा किया था ना तो उस समय ये हो गया था। अब आपके साथ जो हुआ होगा वो हुआ होगा, पता नहीं क्या सिचुएशन थी उस समय, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो रिपीट हो मेरे साथ। पर वो एडवांस लोगों की वो आपके सामने साक्ष्य रख देंगे, एविडेंस रख देंगे, देखिए इस आप फला ने ऐसा किया था तो उसके साथ ये हो गया था, क्या आप सही हो, आप सोच लेते। तो जो एनवियस लोग होते हैं, ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, वो कई क्वालिटी के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, और हम सब उनमें से घिरे हुए हैं। देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। आप अगर आपको ऐसे लोगों की पहचान अब इस वीडियो के बाद 10 मिनट के बाद अगर हो गई होगी, उनके नाम आपके जहन में आ रहे होंगे, तो एक बात यहाँ पर ये मान लें कि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो बस हमारे सर्किल में होते ही हैं, सबके सर्किल में थे। इस धरती पे जितने भी इंसान आए हैं, राजा महाराजा आए हैं, भगवान आए हैं, चाहे जो कुछ भी, उन सबके सर्किल में वो थे, और आज भी वो हमारे सर्किल में है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना है, और उनकी एक जगह होती है, सबसे कटकर हम नहीं रह सकते। यही डार्क साइकोलॉजी है कि आपको लोगों को पहचानना है, उनको कैटेगराइज्ड करना है, और उनकी जगह अपनी लाइफ में सही जगह पर उन्हें फिक्स करना है। कई बार यही लोग हमारे लिए काम में आ जाते हैं, क्योंकि अगर हमने उनके कहने के बाद एक बार भी अगर अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर लिया, तो हो सकता है कि कुछ डेटा अगर हम जो छोड़ रहे हों वो उसको हम वापस सुधार सकें। दूसरी बात, अगर हमने नहीं भी कंसिडर किया है और हम ये सोच के बैठे हैं कि हम सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद डिसीजन ले रहे हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम ये ऐसा कर लेंगे ना, तो यही लोग, जो मैंने 5 कैटेगरी आपको दिखाई हैं, यही लोग आपकी सक्सेस को ब्रॉडकास्ट करेंगे। वही लोग दूसरों के पास जाएंगे कि अरे वो तो ऐसा है, वो ना किसी की सुनता नहीं है, उसने ये किया ना, अब देखना उसके साथ ऐसा होगा। अब उसे पता चलेगा, उसने कर तो लिया है, अब उसे पता चलेगा। तो देखिए आप किसके पास जाएंगे कि अगर आपने कुछ बड़ा किया होगा बताने के लिए, अगर आप सही में डार्क साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे, आप नहीं जाएंगे। पर इस तरीके के लोग जाके फ्री में आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो
इस तरह से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये टॉपिक आज पहली बार इस डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा बनाया है और आपके सामने ये सीरीज़ लेकर मैं अब आ रहा हूँ। तो इसकी वजह ये है कि हम लोग जो एलीट लेवल पर सोचने वाले हैं, उन लोगों की तरह सोच नहीं पाते। तो अब इस तरह की वीडियो से हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक नए डायमेंशन में चीज़ों को देखना शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो का टॉपिक भी डार्क साइकोलॉजी के ऊपर ही हो सकता है और हो सकता है कि कुछ मेंटल मॉडल्स भी हैं। तो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा।